जब अमीर बहू ने अपनी बीमार सास को एक कटोरी हलवे के लिए तरसाकर हाथ में गुड़ का ढेला थमा दिया, तब उसी रात घटे एक भयानक चमत्कार ने कैसे बहू का अहंकार तोड़कर उसे खून के आंसू रुला दिया, यह कहानी आपकी रूह कपा देगी। नर्मदा नदी के तट पर बसे एक संपन्न शहर में दीनानाथ जी का एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। दीनानाथ जी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक थे। उनका पूरा जीवन अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और इकलौते बेटे चिन्मय की खुशियों को संवारने में बीता था। दीनानाथ जी का मानना था कि घर की लक्ष्मी वही होती है जो अन्न और अपनों का सम्मान करना जानती हो। चिन्मय का विवाह शहर की एक रईस और आधुनिक विचारधारा वाली कन्या निहारिका से हुआ था। निहारिका दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका हृदय उतना ही कठोर और व्यवहार उतना ही रूखा था। उसे अपनी सुंदरता और मायके की दौलत पर इतना गुमान था कि वह रिश्तों को केवल पैसों के चश्मे से देखती थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद दीनानाथ जी का आकस्मिक देहांत हो गया। उनके जाते ही घर का पूरा नक्शा बदल गया। निहारिका ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब सुमित्रा देवी, जो उस घर की असली मालकिन थीं, अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहने पर मजबूर हो गईं। निहारिका को सुमित्रा देवी का हर काम, उनकी बीमारी और यहां तक कि उनका भोजन भी एक बोझ लगने लगा था। वह अक्सर अपनी सहेलियों के सामने कहती थी कि बुढ़ापा इंसान को जिद्दी और लालची बना देता है। एक ठंडी दोपहर की बात है, सुमित्रा देवी को कई दिनों से भयंकर बुखार और सर्दी थी। कमजोरी के कारण उनके मुंह का स्वाद पूरी तरह कड़वा हो गया था। उन्हें कुछ मीठा और गर्मा गर्म खाने की तीव्र इच्छा हुई। वे कांपते पैरों से रसोई की ओर गईं, जहां निहारिका अपने लिए ताजे फलों का रस निकाल रही थी। सुमित्रा देवी ने अत्यंत धीमे और कातर स्वर में कहा, बहू, कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मुंह का स्वाद बहुत खराब हो गया है। अगर तू थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देती तो गले को भी आराम मिलता और थोड़ा अच्छा महसूस होता। निहारिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना मुड़े ही बड़े तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको पता भी है कि हलवा बनाने में कितना घी और शक्कर लगता है, और इस उम्र में आपको इतना मीठा और भारी खाना शोभा नहीं देता। फिर आपको बदहजमी होगी और मुझे पूरी रात आपकी सेवा करनी पड़ेगी। रसोई में इतना काम है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। सुमित्रा देवी की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने फिर से धीरे से कहा, बेटा, बस एक छोटी कटोरी ही बना दे, बहुत मन कर रहा है। निहारिका ने चिढ़कर पास के डिब्बे से गुड़ का एक सूखा और पुराना टुकड़ा निकाला और सुमित्रा देवी की हथेली पर रख दिया। उसने निर्दयता से कहा, माँ जी, कुछ मीठा खाना है तो यह गुड़ खा लीजिए। हलवा क्यों बनाना है? इसमें समय भी बचेगा और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। अब जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सुमित्रा देवी अवाक रह गईं। उनकी आंखों से आंसू छलककर उस गुड़ के टुकड़े पर गिर गए। वे चुपचाप अपनी लाठी टेकते हुए अपने कमरे की ओर लौट गईं। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जवानी चूल्हे की आग में झोंक देती है ताकि उन्हें उनकी पसंद का खाना मिल सके। वह अपनी हर इच्छा को मार देती है ताकि बच्चों की हर फरमाइश पूरी हो। लेकिन जब वही बच्चे और वही बहू उस माँ की एक छोटी सी इच्छा को फिजूल खर्ची और समय की बर्बादी बताने लगते हैं, तो उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज के इस आधुनिक समाज में हम महलों जैसे घर तो बना रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले बुजुर्गों के लिए हमारे पास एक कटोरी प्रेम का हलवा भी नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों की असली मिठास सम्मान में होती है, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में माँ की ममता और संस्कारों का मोल समझने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। सुमित्रा देवी ने वह गुड़ का टुकड़ा अपनी मेज पर रख दिया और भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को सींचने में लगा दी। आज अपने ही घर में मुझे एक निवाले के लिए अपमानित होना पड़ा। क्या यही मेरे त्याग का फल है? उसी शाम चिन्मय व्यापार के सिलसिले में घर लौटा। उसे निहारिका ने यह नहीं बताया कि माँ की तबीयत खराब है। रात को जब सब सो गए तो अचानक घर में एक अजीब सी हलचल हुई। निहारिका को गहरी नींद में एक सपना आया। उसने देखा कि उसका अपना इकलौता बेटा आरव, जो उसे जान से भी प्यारा था, वह एक सुनसान सड़क पर बैठा है और भूख से तड़प रहा है।
आरव रोते हुए अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा हलवा दे दो। निहारिका सपने में आरव की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करती है, आरव एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और उसके हाथ में केवल गुड़ का एक सूखा टुकड़ा रह जाता है। निहारिका पसीने से तरबतर होकर नींद से जाग गई। उसका गला सूख रहा था। वह पानी पीने के लिए नीचे रसोई की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा कि सुमित्रा देवी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर से रोशनी आ रही है। निहारिका ने कौतूहलवश अंदर झांका। उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा देवी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थीं और उनके हाथ में वही गुड़ का टुकड़ा था जो निहारिका ने उन्हें दोपहर में दिया था। सुमित्रा देवी की सांसें बहुत धीरे चल रही थीं। निहारिका घबरा गई और उसने चिन्मय को आवाज दी। चिन्मय और निहारिका तुरंत सुमित्रा देवी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, इन्हें भयंकर कमजोरी और मानसिक आघात लगा है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पिछले 2 दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है। अगर इन्हें तुरंत कुछ पौष्टिक और हल्का भोजन नहीं दिया गया तो इनकी स्थिति बिगड़ सकती है। चिन्मय ने क्रोध और दुख के साथ निहारिका की ओर देखा। उसे पता चल गया था कि निहारिका ने उसकी मां के साथ क्या व्यवहार किया है। घर लौटने के बाद चिन्मय ने निहारिका से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी निहारिका को चुभ रही थी। प्यारे दोस्तों, जब हम अपनों का अपमान करते हैं तो कुदरत हमें किसी न किसी रूप में आईना जरूर दिखाती है। निहारिका को अपने सपने में वही दर्द महसूस हुआ जो उसने अपनी सास को दिया था। पैसा और रुतबा आज है कल नहीं, लेकिन माता पिता की आह जिस घर में पड़ती है वहां बरकत कभी नहीं टिकती। अगर आपको भी मां की सेवा और उनके आशीर्वाद पर अटूट विश्वास है तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में अपनों का प्यार और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं, बल्कि एक नेक विचार का समर्थन करना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके सच्चाई का साथ दें। अगली सुबह निहारिका का मन बहुत अशांत था। उसे बार बार आरव का वह चेहरा और सुमित्रा देवी की बेबस आंखें याद आ रही थीं। वह चुपचाप रसोई में गई। आज उसने कोई फल का रस नहीं निकाला। उसने बहुत ही श्रद्धा और धीरज के साथ गाय का शुद्ध घी निकाला, सूजी को भुना और उसमें इलायची और केसर डालकर एक बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तैयार किया। हलवे की महक पूरे घर में फैल गई। निहारिका वह हलवे की कटोरी लेकर सुमित्रा देवी के कमरे में गई। सुमित्रा देवी अब थोड़ी बेहतर थीं और बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थीं। निहारिका ने उनकी गोद में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। निहारिका ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी दौलत और अपनी जवानी के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने भूल कर दी थी कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश नहीं होते वहां भगवान कभी नहीं रहते। यह गुड़ का टुकड़ा मेरी उस नीचता का प्रतीक था, लेकिन आज मैं यह हलवा अपने हाथों से आपके लिए बनाकर लाई हूं। कृपया मुझे एक बार अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानकर माफ कर दीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों से ममता के आंसू बह निकले। उन्होंने निहारिका का सिर सहलाया और कहा, पगली माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस इतना याद रखना कि आज तुम जो मेरे साथ करोगी, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वही दोहराएगा। यह कुदरत का नियम है। निहारिका ने सुमित्रा देवी को अपने हाथों से हलवा खिलाया। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। निहारिका ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह सुमित्रा देवी की सेवा में रहने लगी। चिन्मय भी यह देखकर बहुत खुश था। वह घर जो ईंट पत्थर का एक ढांचा बन गया था, अब फिर से खुशियों और संस्कारों का मंदिर बन गया था। सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सेवा और समर्पण ही रिश्तों की असली पूंजी है। आज हम जो बीज बोएंगे, भविष्य में हमें वही फसल काटनी पड़ेगी। यदि हम आज अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तभी हमारे बच्चे हमारा सम्मान करना सीखेंगे। गुड़ और हलवे की इस छोटी सी बात में जीवन का बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। अगर निहारिका के इस पश्चाताप और सुमित्रा देवी की ममता की कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। हमेशा याद रखें, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है।
वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने और हमेशा अपनों के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। धन्यवाद।